अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण सभा की ओर से घाटशिला मारवाड़ी धर्मशाला में भगवान श्री परशुराम जी का जन्मोत्सव भक्ति भाव के साथ शुक्रवार को मनाया गया। ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष विनोद शर्मा के नेतृत्व में भगवान परशुराम की वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। हवन और आरती कर भगवान परशुराम से विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना कर सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की गई। इस दौरान भगवान परशुराम की जय, सत्य सनातन हिंदू वैदिक धर्म की जय व भारत माता की जय का जमकर उद्घोष किया गया। मौके पर ब्राह्मण महासभा की पूर्वी भट्टाचार्य, सीमा शर्मा, सुनीता शुक्ला, सोनी शुक्ला, नेहा शुक्ला, रंजना अवस्थी, अलका रानी पांडे, सीमा शर्मा, पूजा तिवारी, रेणु शर्मा, संगीता शर्मा, मंजू शर्मा, पूजा शर्मा, राधिका मिश्रा, अलका रानी पांडे, पुजारी श्रवण शर्मा, ललन मिश्रा, राजेश चौबे, रुपेश दुबे, देवराज मुखर्जी, राजू शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, नरेश शर्मा, मायाराम पांडे, राकेश शर्मा, शिपेश शर्मा, संजय तिवारी, विजय पांडे, तपन मिश्रा, आर्यन पांडे समेत सैकड़ों की संख्या में ब्राह्मण, महिला, पुरुष और बच्चे उपस्थित थे। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद की। घाटशिला के कासिदा गेस्ट हाउस में कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष शेख भोलू की अध्यक्षता में लोकसभा चुनाव को लेकर एक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्य रूप से पूर्व राज्यसभा सदस्य सह आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार बालमोचू शामिल हुए। उन्होंने बैठक में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समीर महंती के पक्ष में काम करने और रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाने के लिए उपस्थित नेता एवं कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया। बैठक के पश्चात पत्रकारों को संबोधित करते हुए पूर्व राज्यसभा सदस्य डॉक्टर प्रदीप कुमार बालमोचू ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार के 10 साल के कार्यकाल में मऊ भंडार स्थित आईसीसी कारखाना बंद हो गया, जो कि इस क्षेत्र का पहचान था। इसको चालू करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की गई। कारखाना बंद होने से हजारों लोग बेरोजगार हो गए। इस बार जनता वोट से जरूर जवाब देगी। श्री बालमोचू ने कहा कि कोल्हान की दोनों लोकसभा सीट चाईबासा और जमशेदपुर सीट से महागठबंधन प्रत्याशी की जीत होगी। इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बनी तो बंद माइंस और मऊ भंडार कारखाना हर हाल में खुलेगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में चिकित्सा, शिक्षा, सड़क आदि में भाजपा विफल साबित हुई। बैठक में कांग्रेस के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष शेख अशरफ भोलू, प्रखंड अध्यक्ष सत्यजीत कुंडू, सूरज अली, लक्ष्मीकांत महतो, जाबिर, सामू टुडू, दीपक दुलाल, जालियन तिर्की, गोपाल शर्मा, मोहन महंती, आफ्ताब खान, शेख फैजल, नीलकमल मान्ना, अभिजीत विश्वास आदि उपस्थित थे। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद की। देखिए, आज तैयारी के लिए हम लोग बैठक किए और हमको लगता है कि हमारे बहुत कम नोटिस में इतने लोग आए हैं और जो अभी जानकारी मिली है कि पूरी तरह से लगता है कि अभी हम लोग काम शुरू नहीं किए हैं, इसलिए ऑफिस खुला नहीं है। वो ऑफिस खुलने की तैयारी में है और हमको लगता है कि हम लोग पूरी ताकत के साथ ये जो इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार है, हम लोग चुनाव लड़ेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि ये जो कोल्हान का 2 सीट है, निश्चित रूप से, बाकी सीट तो अभी हम लोग नहीं गए, मगर 2 सीट निश्चित रूप से हम लोग जीतेंगे। अभी यही प्रयास है कि हम लोग कैसे जो इंडिया गठबंधन के सब लोगों को लेके साथ चलें, उसी की चर्चा चल रही है। तभी कौन कहाँ है, नहीं है, कौन पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। हमको लगता है कि अभी थोड़ा सा अर्ली है। हम लोग कोऑर्डिनेट करके सब लोग मिल के जो हमारे प्रत्याशी है उनको जिताने का प्रयास करेंगे। आप कहेंगे कि चुनाव तो है, इसमें सबसे बड़ा अभी मुद्दा जो घाटशिला के लिए है वो है SCL।
ACL जो बंद है और ये 10 साल ये सरकार रही और ये सरकार की संस्था है और आज जो स्थिति है कॉपर का, सबसे मार्केट बहुत ऊपर है, इसका शेयर मार्केट ACL का भी बहुत ऊपर है। ऐसी परिस्थिति में अगर हम लोग इसका लाभ नहीं ले पाएँ तो बड़ा दुर्भाग्य है और हमको लगता है ये दुर्भाग्य सिर्फ इसलिए है कि जो केंद्र में सरकार बैठी है उसकी निष्क्रियता, ये कहें कि वो नहीं चाहती है कि ये ACL फिर से चालू हो यहाँ पर। और इसलिए हम लोग का यह मुद्दा है कि ये चालू होगा तो यहाँ रोज़गार मिलेगा, यहाँ जो ये कहें कि लोग पूरी तरह से भटक रहे हैं वो सब भटकना बंद होगा। और हमको लगता है अभी जो मेरी जानकारी मिली है शायद अडानी के भी कुछ लोग 7-8 बार विजिट भी कर चुके हैं यहाँ का प्लांट को। तो इसमें तो मेरा बहुत सख्त विरोध है। राहुल जी भी कहे कि देखिए अडानी अगर आएगा, ये सरकार चलाएगी तो हमारे राहुल जी ने बड़ी साफ कहा है कि जो परमानेंट पेरेनियल जॉब है, जिसमें परमानेंट नेचर का जॉब है, उसमें ठेकेदारी प्रथा नहीं होगी, बंद कर देंगे। तो इसका मतलब कि अगर ACL चलाएगी तो हमारे लोग हैं जो उसको परमानेंट नौकरी मिलेगी। अगर ये अडानी चलाएगा तो फिर तो यूज़ एंड थ्रो है, फिर तो कॉन्ट्रैक्ट में बहाली करेगा। इसलिए इसको बंद करने के लिए, ठेकेदारी प्रथा को बंद करने के लिए बड़ी ज़रूरी है कि हम लोग आम जनता से अपील करते हैं कि ऐसी सरकार जिसको आपने देखा है 10 साल, अब और मत करिए। ऐसा समय है, आपको मौका मिला है, इस सरकार को हटाइए और फिर से हमारी सरकार को लाइए। और जो हमने कमिटमेंट किया है उसको हम लोग पूरा करके दिखाएंगे। मैंने आपने ठीक ही कहा है कि अब तो गर्मी का भी समय है। एक्चुअली जब हम लोग विधायक थे तो थोड़ा गर्मी से पहले 2 महीना पहले से भी तैयारी शुरू कर देते थे। हमको लगता सामान खरीदना उगना नहीं खरीदा तो अपना फंड से करते थे, ताकि जो सोच यह था कि एक गांव में कम से कम एक जल स्रोत रहे, कम से कम एक स्रोत जिंदा रहे। बाकी बहुत सा चापाकल गांव में गड़ा, मगर एक कम से कम जिंदा रहे, ये प्रयास रहता था। और हमको लगता है अभी कुछ कमी हुई है तो इसको भी हम लोग जरूर करेंगे। तो राज्य सरकार की भी है जिम्मेदारी है, हमको लगता है कि इसको प्रयास करेंगे कि कम से कम गाँव में पूरे गांव में एक जल स्रोत निश्चित रूप से जिंदा रहे, ताकि वहाँ के लोगों को दूसरे गांव में जाकर पानी लेने ना पड़े। थोड़ा ये कहें कि चरमराया हुआ है, मगर हम तो ज़रूर कहेंगे कि इसमें प्रयासरत हैं, इसलिए कि डॉक्टरों की कमी थोड़ा है, ये स्वाभाविक है, डॉक्टरों की कमी है। मगर जो सुविधा हम लोग के पास में है उसको कैसे ज़्यादा उपयोग कर सके। अभी हम मुसाबानी में थे, वहाँ भी समस्या थी, डॉक्टर की समस्या थी। और सबसे बड़ा है कि विभाग हमारी कांग्रेस के पास है और हमको लगता है कि हमने कहा कि मंत्री से बातचीत करेंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री से बात करेंगे। जैसे कुछ अलॉटमेंट मुसाबानी का, उसके चलते वो बन नहीं रहा, अलॉटमेंट नहीं है बोल के, इसका मतलब पैसा नहीं है बोल के नहीं चल रहा। लेकिन बिल्डिंग बनाना बहुत बड़ा चीज़ नहीं, बिल्डिंग तो सब जगह है, यहाँ भी अच्छा अनुमंडल अस्पताल है, मगर वहाँ डॉक्टर और दवा, नर्स, ये सब चीज़ की सुविधा रहे तब तो सिर्फ बिल्डिंग देखने से चिकित्सा होगा नहीं। तो हमको लगता है इसको भी हम लोग जो कमी है उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे, ताकि जो यहाँ के लोगों को जो सुविधा, मिनिमम सुविधा है, वो निश्चित रूप से उनको मिले। आप आपके नज़र के सामने है, देखिए आप तो ज़्यादा घूमते हैं, गाँव घूमते हैं। हमने कहा बड़ा ठीक है, बहुत ज़्यादा मुद्दा हम पानी बिजली पे नहीं करें, हम बहुत बेसिक मुद्दा जो मैंने कहा कि जो ACL का मामला है, जो ACL आज तक खुला नहीं, ठीक है। अब हम लोग वहाँ उंगली उठाएंगे, वहाँ अरे अब क्लियरेंस की बात है, वो सेंट्रल को मिल रहा है, देना है, तो भाई ये तो आपका प्रायोरिटी बनता है ना, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम कैसे ACL के पास जाकर ACL का जो मामला है उसको जल्दी से जल्दी, हर समय दिल्ली जाते हैं, मीटिंग करते हैं, वहाँ जाके सेक्रेटरी से बातचीत करना चाहिए। इसलिए हमको लगता है कि ये पूरी तरह से एक है कि जो यहाँ के हमारे नुमाइंदे केंद्र के हमारे सांसद जी हैं, तो निश्चित रूप से आदमी उम्मीद करता है कि उससे ये ACL का जो मामला है उसका समाधान निकले, मगर अभी तक हुआ नहीं है। अभी तो जांच चल रही है, हमको लगता है अभी बहुत कुछ कहना उचित नहीं है। अभी जांच चल रही है, उसका कोई सेक्रेटरी या सेक्रेटरी का कोई नौकर है, उससे हुआ। तो हमको लगता है कि अब 2-3 दिन और रुकिए, तो हमको लगता है कि पता चल जाएगा। ऐसा नहीं जब पैसा मिला है तो कैसा किसी का तो होगा ही, ऊपर से तो नहीं आया कहीं पैसा। तो हमको लगता है जाँच चल रही है, तो हमको लगता है कि उसके बाद कुछ प्रतिक्रिया देना अच्छा होगा। मगर कोई भी किया है उसको अच्छा नहीं कहा जा सकता, कोई भी किया है, हम हैं चाहे कोई व्यक्ति है, ठीक है। इसको कहीं भी ये कहें कि अच्छा काम है ये नहीं कहा जा सकता, तो गलत काम है। अब ED देख रही, जांच करिए कौन आदमी है, कौन इसके पीछे है, इसका हमको लगता है कि इसलिए 2-3 दिन समय दिए, पता चल जाएगा क्या है स्थिति। देखिए हम इस पर बहुत ये कहें कि नौकरशाह पहले भी कंट्रोल में नहीं थे और हमको लगता है आज भी कंट्रोल में नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थे,
बहुत सारी घटनाएं बहुत है, वो सब याद करेंगे तो फिर हम बहुत पीछे जाना नहीं चाहते, मगर इतना ज़रूर है कि हम लोग बिहार में थे, खराब लगेगा शायद हमारे यहाँ के हम लोग को नेताओं को, बिहार में थे तो बिहार में जो नेता होते थे ना, वो जो ब्यूरोक्रेट्स की सवारी करते थे, हंटर लगा के काम कराते थे, कहाँ जाना है, क्योंकि हमको 5 साल रहना है। मगर दुर्भाग्य से हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हो क्या रहा है, जो ब्यूरोक्रेट्स IAS वही हम लोग पर चढ़ जा रहा है। हम ही बोलता है ऐसे आया, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, और अपने सब कुछ करता और फंस भी जाता है। तो मेरे कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं हम लोग में कमी है, इसको मानना चाहिए कि हम लोग जिस तरह से सवारी करना चाहिए IAS से काम लेना चाहिए, वो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। हमको लगता है कि थोड़ा समय लगेगा, मगर 10 साल अभी सोच लीजिए, अब इतना समय हो गया, ठीक है। अब सोच लीजिए अब 25 साल का जवान होने जा रहा है झारखंड। अब तो हम लोग को सीख लेना चाहिए। हमको लगता है इसमें थोड़ी कमी है, और हमको लगता है कि अब ये नहीं कि कल हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता, मगर इसको धीरे धीरे करना चाहिए, इसलिए कि आने वाले समय में यही स्थिति रही तो वही होगा। वो लोग कमाते जाएंगे, होगा फंसने का समय आपको फंसा देंगे, मगर वो कमाए या कोई नहीं कमाया, भाई कि जनता गाड़ी कमाई कहीं पर भी इस सब काम को कोई भी ये नहीं कहे कि अच्छा कर सकता है, कोई व्यक्ति उसका अच्छा नहीं कर सकता है। इसलिए आपको लगता है स्वाभाविक है। देखिए, माइंस का मामला तो हमने कहा ही है, हमारे राहुल जी ने बड़ी साफ कहा है कि हम परमानेंट पेरेनियल जॉब रहे वो उसको समाप्त करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट जो सिस्टम है उसको हटा देंगे। अगर ऐसा काम है जो परमानेंट टाइप का काम है, ठीक है, उसको ख़त्म करके हम उनको परमानेंट नौकरी देंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट वाला यूज एंड थ्रो नहीं करें। तो इसलिए हमने कहा कि हम लोग तो चाह रहे हैं, ये तभी होगी जब SCL खुलेगा, फिर प्रभारी अगर और SCL खुलेगा, चाहे अडानी भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, मगर केंद्र में हमारी सरकार आनी चाहिए, तब अडानी को भी यही काम करवाएंगे हम लोग। मगर केंद्र में हमारी सरकार नहीं आई, इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं आई, तब तो दिक्कत होगा। इसलिए हम लोग आगाह कर रहे हैं, यहाँ की जनता से अपील कर रहे हैं कि आपने 10 साल देखा है इस सरकार को, अब थोड़ा देखिए, और हम लोग का तकदीर बदलने के लिए, हम लोग का भविष्य को ठीक ठाक करने के लिए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को वोट दीजिए।